सायरा एक मासूम, नेक दिल और बहादुर लड़की थी जो अपनी नानी उमा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और नानी उमा ही उसका वाहिद सहारा थी। सायरा गांव के वाहिद मदरसे में पढ़ती थी और रोजाना नानी उमा के कामों में मदद करती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी सबसे बड़ी खासियत उसका दलीर और सच बोलने वाला होना था। ये गांव एक पुरस्कुन जगह थी, मगर उसके बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। गांव के बाहर एक पुराना कनवा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक जिन कैद है। कई साल पहले कुछ लोग वहां गए थे और वो कभी वापस नहीं आए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि शाम के बाद कनवे के पास जाना सख्ती से मना है, क्योंकि वहां पर खफिया मखलूकात मौजूद है जो इंसानों को अपने जाल में फंसा लेती है। सायरा को उन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, मगर वो कभी भी कनवे के करीब नहीं गई। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उस रात की खामोशी उसकी जिंदगी को बदल देगी। एक रात जब चांदनी रोशनी पूरी जमीन पर बखरी हुई थी, सायरा अपनी नानी अम्मा के साथ बैठी थी। वो उनके लिए खाने का अहतमाम कर रही थी कि अचानक नानी अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका सांस फूलने लगा और वो दर्द से कराहने लगी। सायरा घबरा गई, क्योंकि नानी उमा को कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई थी। सायरा को फौरन समझ आया कि उसे जल्दी से हकीम के पास जाना होगा। लेकिन हकीम का घर गांव के दूसरे किनारे पर था और वहां जाने का सबसे करीब रास्ता उसी खौफनाक कनवे के पास से गुजरता था। यही वो लम्हा था जिसने सायरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने अपने खौफ को नजरअंदाज करते हुए कनवे के करीब से गुजरने का फैसला किया। से ही वो कनवे के करीब पहुंची। हुआ में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दरख्त सरसराने लगे जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। फिर अचानक सायरा, रुक जाओ, ये आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सायरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर कनवे से नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक इस रोशनी के बीच से एक पुरअसरार साया निकला। जैसे ही वो शक्ल वाज़ेह होने लगी, सायरा के मना से चीख निकलते निकलते रह गई। ये एक जिन था जिनकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ बहुत लंबे और नोकीले नाखनों वाले थे और उसके जिस्म से धुआं निकल रहा था। वो हुआ में मालिक था, जैसे जमीन से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। जिन ने जोरदार कहकहा लगाया और बोला, मैं जिन हूं और तुमने मेरी नींद खराब कर दी। सायरा के हाथ पैर सुन हो गए। वो चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज जैसे किसी ने रोक ली हो। उसने हिम्मत करके जिन से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? जिन ने एक गहरा सांस लिया और धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम जाकिर है। कई साल पहले एक जालिम जादूगर ने मुझे यहां कैद कर दिया था। मैं ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, ना अपनी मर्जी से यहां से जा सकता हूं, मगर आज की रात मुझे आजाद होने का मौका मिला है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सायरा ने हैरान होकर पूछा,
कैसी मदद? जिन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस तुम्हें कनवे के अंदर मेरा नाम 3 बार लेना होगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सायरा के दिल में कई सवाल उठने लगे। क्या यह सच था? क्या वाकई जिन को कैद किया गया था, या ये सब एक चाल थी? जिन ने मजीद लालच देते हुए कहा, मैं तुम्हें इतनी दौलत दे सकता हूं कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। सायरा गहरी सोच में पड़ गई। एक तरफ नानी उमा की बीमारी और दूसरी तरफ जिन की खतरनाक पेशकश। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो जिन की मदद करे और दौलत हासिल करे, या उसकी बात को नजरअंदाज करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। जिन ने उसकी कशमकश को भांप लिया और मजीद लालच देते हुए बोला, तुम अगर मेरा नाम ले लो तो मैं तुम्हें ऐसा खफिया इल्म दे सकता हूं जो किसी के पास नहीं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस मेरे कैद से निकलने में मदद करनी है। सायरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे याद आया कि नानी उमा हमेशा कहती थी, शैतान इंसान को सब्ज बाग दिखाकर बर्बाद करता है। लेकिन वो हैरान थी, क्या वाकई ये जिन मासूम था? अचानक जिन की आंखों में एक शैतानी चमक आई और उसने दबे लफ्जों में कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि तुम्हें मजबूर कर सकूं। ये सुनते ही सायरा के दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। अब ये सिर्फ लालच या तजस्सुस का मामला नहीं रहा था, बल्कि ये जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी थी। सायरा ने हचकचाते हुए कनवे के अंदर झांका और जिन का नाम 3 बार लिया, जाकिर, जाकिर, जाकिर। बस इतना कहना था कि आसमान गरजने लगा, जमीन हिलने लगी और जिन जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं उस गांव के हर फर्द से बदला लूंगा। सायरा की आंखें खौफ से फैल गईं। ये सब एक जाल था। जिन ने अपना खौफनाक रूप धारा और उसका जिस्म मजीद बढ़ा और खौफनाक हो गया। अब मैं तुम पर और तुम्हारे गांव पर हुकूमत करूंगा, वो कह कहा लगाकर बोला। सायरा का सांस अटकने लगा। उसने सोचा, या अल्लाह, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो भागकर गांव की तरफ दौड़ी, मगर जैसे ही वो भागी, जिन ने अपना हाथ बढ़ाया और वो हुआ में मालिक हो गई। वो चीखने लगी, मगर उसकी आवाज जैसे गम हो गई थी। जिन ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे कैद से आजाद कर दिया, मगर अब तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। सायरा ने आंखें बंद कर ले और जोर जोर से अल्लाह की मदद पुकारने लगी। तभी एक रोशनी नमूदार हुई और जिन की गिरफ्त कमजोर होने लगी। सायरा को अचानक एक बात याद आई। नानी उमा ने कहा था कि अजान की आवाज हर बड़े साए को कमजोर कर देती है। उसने पूरी ताकत से अजान देना शुरू की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सुनते ही जिन चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका जिस्म जलने लगा और वो जमीन पर तड़पने लगा। इस दौरान सायरा भागकर गांव की मस्जिद पहुंची और इमाम साहब को सब कुछ बताया। इमाम साहब ने फौरन गांव के बुजुर्गों को जमा किया और सबने मिलकर कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दे। पूरे गांव में अजान की आवाज गूंजने लगी
और जिनकी चीखें बुलंद होती गई। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे आजाद रहना है। चंद ही लम्हों में वो दोबारा कन्वे में कैद हो गया। सायरा के आंसू निकल आए। वो जानती थी कि अगर उसने अक्ल से काम न लिया होता तो आज पूरा गांव तबाह हो चुका होता। अगले दिन गांव के लोगों ने उस कन्वे को हमेशा के लिए सील कर दिया ताकि कोई दोबारा इस गलती को न दोहराए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सायरा की बहादुरी को सराहा और इमाम साहब ने कहा, बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि ईमान और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सबसे बड़ी खुशखबरी, नानी अम्मा की तबीयत अचानक बेहतर हो गई। शायद ये अल्लाह का इनाम था सायरा की बहादुरी के बदले। ये वाकया पूरे गांव में मशहूर हो गया और सायरा को सबने बहादुर बेटी का खिताब दिया। वो पहले से ज्यादा समझदार हो गई और हमेशा नानी उमा की नसीहत पर अमल करने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और तजस्सुस बाद औकात हमें खतरे में डाल सकते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सच्चाई, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन हर शैतानी ताकत को शिकस्त दे सकता है।